अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास ब्लॉग। रसीदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस जैसे कि सुबह हो गई है और मैं सुबह को आपको बता दूं आटा गूंद दिया है। अब रोटी पराठे बन रहे हैं और गाइस देखिए चाय भी गर्मा गर्म रेडी है ना। अपनी चाय भी गर्मा गर्म रेडी है। अब गाइस देखिए, और मैं चाय पीने से पहले सबसे पहले हमको फ्रेश होना है, वज़ू करना है, नहा धो के। और फ्रेश होने के बाद गाइस देखिए ये एक गिलास पानी लिया है, इस पर मैं कुल अल्लाह 3 बार पढ़ूँगी कुछ खाए पिए बगैर, है ना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु। तो गाइस पानी पे 3 बार कुल हुवल्लाह दम करना है और हमको नेहर घोटे पीना है। पता है गाइस, सिर्फ सूरह इखलास की फजीलत इतनी बड़ी है ना कि हमारी हर बीमारी का तोड़ है वो। तो गाइस जो हमारे लिए आसान है वो हमको करना है। जो अल्लाह ताला के कलाम में जो ताकत है, रब्बुल आलमीन के कलाम में वैसी ताकत कहीं भी नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि 3 बार कुलो अल्लाह पानी पर दम कर और आप पी लीजिएगा। तो उससे क्या होगा गाइस, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, प्लस हम अल्लाह का कलाम भी पढ़ लेंगे, है ना। तो चलिए फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। देखिए अब मैं बता दूँ आपको पहले, तो देखिए मैं आटा गूंद गया है। और अब तो जैसे कि गाइस देखिए अब मैं पराठे बन रहे हैं और मैं रोटी बना लूँगी। और जैसे कि आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में आवाज़, मैं नात शरीफ रोज़ सुबह में गाइस सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है नात शरीफ सुबह में मैं सुनती ही हूँ। जैसे कि आप सुन भी रहे होंगे, आपको भी आवाज़ आ रही होगी, है ना। तो मैं यही नात शरीफ सुनते सुनते सुबह में मैं काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाते हैं, ना ज़्यादा इबादत कर पाते, लेकिन हम नात शरीफ तो पढ़ सकते हैं। तो सुनते हैं। चले गाइस, जैसे कि मैं ऊपर आ गई हूँ, क्लास चालू होने वाली है। बट मुझे सिलाई करनी थी। मैंने आपसे कल के ब्लॉग में कहा था ना कि मैं आज के दिन सिलाई करूँगी, मतलब कल आना था लेकिन आ नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज हम ऊपर जाएंगे और सिलाई करेंगे। अभी लड़कियाँ आई नहीं है, अभी गाइस है ना 11:15 हो रहे हैं, लड़कियाँ आई नहीं है। और मैं 10 बजे से ऊपर आ गई हूँ। रोटी वोटी बना ली है, सब्जी मैंने आलिया को बोली वालिया तू बना लेना बेटा। और मैं ऊपर आ गई हूँ क्लास में, क्योंकि तांदले की भाजी कल मैं लाई थी, वो मैंने तोड़ दी है, तोड़ के सब रेडी कर दिया है। अब आलिया देखती रहेगी, छुप के आ गई हूँ मैं। और 10 बजे ऊपर आ गई हूँ। देखिए क्लास में मेरे सूट सिलने की तैयारी हो रही है। तो मैंने एक सूट ऑलमोस्ट सिल लिया है, जैसे कि आपको दिखा दूँ मैं। ये छोटे बच्चे का सूट है, देखिए चपटी वाला है ये नायरा कुर्ती है। तो ये मैंने एक सूट सिल ली हूँ, जैसे कि पैंट भी सिल गई है, आप देख सकते हो। और जैसे कि ये टॉप, तो ये टॉप भी हमारा सिल गया है, आप देख सकते हो, है ना। चलिए तो अब मैं दूसरा सूट सिलूँगी, फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। देखिए ये तीसरा टॉप है, सादा टॉप है और सलवार है छोटी छोटी, तो वही सिल रही है, सलवार भी सिल रही है। और जैसे कि अभी क्लास में छोकरियाँ सिलाई कर रही है। अभी मेरा क्लास चालू है गाइस, है ना। तो गाइस है ना, लड़कियाँ देखिए सिल रही हैं और मेरा क्लास चालू ही है अभी। अब पूरा होने वाला है क्लास, और तब तक के मेरा सूट भी 3 जोड़ी सिल गए हैं, 3 जोड़ी कपड़े सिल गए हैं और मेरा क्लास पूरा हो गया है अब। और अभी भी मुझे सिलना है, पर अब मैं कितना देखो ना 2:15 बज गया है। तो अब मैं जाऊंगी क्लास के नीचे, क्लास पूरा करके और नीचे जाऊंगी, फिर मैं खाना वाना खाऊंगी। और देखिए टॉप कैसा सिला है, आप देखिए टॉप मस्त सिल गया है, सलवार अभी सिल रही है। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, सिलने के बाद आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। हमारी ये इलास्टिक लग चुका है और इलास्टिक इतना अच्छे से लगाया है देखिए। और ये हमारी छोटी छोटी सलवार सिल गई है। ये देखिए सिलाई वालों के कपड़े हैं। और जैसे कि ये टॉप है, मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। इसकी हाफ आस्तीन एकदम सिंपल सूट है गाइस। तो चलिए अब हम खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
तो देखिए सीटी आ रही है, मेरा खाना बन रहा है। आज मैंने ज़्यादा सिलाई कर ली है, क्लास भी चलाया है, सिलाई भी कर ली है, तो डबल लोड मगज पे गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे आज मेरी आंखें बहुत भारी भारी है, मेरा सिर, मेरी आंखें खुल नहीं रही है, क्योंकि मुझे गेन है क्या पता किस चीज़ का, क्या तो या तो फिर डायबिटीज़ लो हुई है या तो फिर डायबिटीज़ हाई हुई है। मुझे ना डायबिटीज़ लो हो जाती है गाइस, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन हो गए दवा खाने से आने के बाद। मैंने 10 दिन दवा खाई, उसके बाद मैंने दवा भी बंद कर दी और सब चीज़ बंद कर दी। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है आज ज़्यादा लोड पड़ गया। मैं ना गाइस माइंड पर ज़्यादा लोड नहीं दे पाती, अगर दूँगी तो मैं बीमार हो जाती हूँ, जैसे कि मेरी तबीयत ढीली हो जाती है ना, स्टेमिना नहीं रहता। तो जैसे कि आज सिलाई करने चली गई थी, क्योंकि सिलाई के कपड़े देना बहुत ज़रूरी थे, और अभी भी वो सिल नहीं पाए हैं, आधे सिल गए हैं आधे बाकी, क्योंकि 11 जोड़ी कपड़े हैं गाइस, तो 7 कटिंग करे थे वो सिल गए हैं, अभी 3 बाकी है। तो अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, शाम हो गई है और तबीयत ढीली हो गई है, तो अब मैं वही क्लास से पहले सुबह ही जल्दी खाना पका के ऊपर चली जाऊँगी और सुबह में ही मैं उसको सिलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि गाइस कटिंग भी करनी है, और जैसा करूँगी आपके साथ कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो जैसे कि तबीयत मेरी बराबर ढीली थी और तबीयत सही नहीं थी, तो मैं ना अभी एकदम से मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, कि कितना मैं लेटे रहूँ या मैं क्या करूँ। मुझे ज़्यादा लेटना भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं धीरे से उठी और रोज़ बाहर बैठती हूँ, दुरूद पाक का विर्द करती हूँ, और नमाज़ भी अदा नहीं कर पाई, दुरूद पाक भी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मैं इतना अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ ना, मीन्स कि मेरा ना स्टेमिना नहीं है, एनर्जी नहीं है, स्टेमिना नहीं है। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैं लेटे लेटे एकदम बिल्कुल स्लो मोशन में लेटी थी, मेरे उठने का भी होश नहीं था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि आमिर के पप्पा है ना गाइस, 2-3 दिन पहले जामू लेकर आए थे, झाड़ पे से तोड़ के लेके आए थे, तो वो ला के फिर मुझे अचानक याद आया, क्या लिया फ्रीज़ के अंदर जामुन रख के, बेटा लाओ लाओ दो तो ज़रा, उससे थोड़ा तबीयत संभले। तो फिर जामुन को अच्छे से धोए मैंने, धोने के बाद उसके बाद मैंने थोड़े जामुन खाए। तो गाइज़ मेरी तबीयत थोड़ी रिलैक्स हो गई है, और अभी अल्लाह का शुक्र है आज तो मैं ब्लॉग में लाइव भी आई हूँ, आप मुझे लाइव भी देख सकते हो, पोस्ट भी किया है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि जैसे जैसे मेरे व्यूवर्स, जैसे जैसे सब्सक्राइबर जो मुझे बोलेंगे वो मुझे करना पड़ेगा, है ना। तो उन लोग को ऐसा था कि आंटी आप लाइव भी आइए, हमें आपको लाइव मिलना है, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो और हम लाइव आपसे चैटिंग करना चाहते हैं। तो कोई नहीं, मैंने की आज हिम्मत करी थी गाइज़, है ना। और जैसे कि मैंने क्लास चलाया, जैसे कि मैंने इतनी सारी सिलाई के कपड़े सिले, और फिर उसके बाद मैं नीचे आई, और नीचे आने के बाद थोड़ा खाना खाया, खाना खा के थोड़ा रेस्ट करा, फिर उसके बाद में लाइव आ गई। फिर आमिर के पप्पा आ गए, उनको खाना दिया, वो गैरेज गए, आमिर को खाना दिया, आमिर खा के सीधे उसके जॉब पे चला गया। फिर उसके बाद है ना गाइस हम लोग थोड़ी देर लेट गए, फिर उसके बाद है ना 6-6:15 बजे में लाइव भी आई। मैंने कोशिश की है गाइस, मुझे लाइव आना नहीं आता है, बट मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर के लिए मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी खुशी है, कितनी लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि आंटी आप लाइव आइए और हमें आपसे चैटिंग करनी है, आपसे बात करना है। और उन लोग ने कमेंट्स की है मुझे, तो उन लोग का बार बार डिमांड है कि नहीं आप लाइव भी आइए आंटी, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो और हम आपको लाइव देखना चाहते हैं, बातचीत कर चैटिंग करना चाहते हैं। तो कोई नहीं, मैंने आज इतने दिनों से कमेंट आई थी ना गाइस, कम से कम 6 महीने जैसे हो गए होंगे, पर मैं लाइव आने की कोशिश कर रही थी, पर मैं आ नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था, है ना। तो अब थोड़ी थोड़ी हिम्मत की है, और मेरी बेटी है ना, वो मेरे को थोड़ा सपोर्ट करती है, उसके सपोर्ट से देखिए आज मैं आ गई हूँ, और आप लोग भी देखिएगा, है ना, कि मैं लाइव आई हूँ, मुझे पहली बार ही आई हूँ, अगर कोई गलती हो गई हो तो रियली आई एम सॉरी। और देखिए जैसे कि मैं आपको जामुन बता दूँ, तो देखिए ये है जामुन, है ना, कितने अच्छे जामुन हैं, और ये 2 दिन से लाकर रखे फ्रीज में, लेकिन खाने की नौबत ही नहीं आ रही थी। तो आज धो धा के और मस्त का मैंने इसको खाई हूँ गाइस, और आप यकीन मानिएगा कि ये जामुन जो मैंने खाई हूँ ना गाइस, मेरे अंदर इतना स्टेमिना आ गया है कि मैं आपको सामने अच्छे से बातचीत करते दिख रही हूँ, है ना। मगज में भी एकदम रिलैक्स फील हुआ है, और मतलब थोड़ा सा बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। यानी मैं आपको ये कह सकती हूँ शेयरली कि अगर डायबिटीज़ हो, लो हो या तो हाई हो, है ना, उनके लिए रामबाण इलाज है। तो क्या है इलाज? तो है जामुन।
डायबिटीज़ वाले पेशेंटों को ये खाना बहुत ज़रूरी है ना। इससे क्या होगा गाइस कि हमारा शुगर कंट्रोल रहेगा। और आपके सामने आप देख ही रहे होंगे, है ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दिमाग में जो चक्कर घिरे थे, आंखें भारी भारी लग रही थी, उन सब से मुझे इतना कंफर्टेबल फील हुआ है कि मैं आपके साथ ब्लॉग में बात कर रही हूँ और माशाल्लाह अच्छी तरह से कर रही हूँ। देखिए ना, तो डायबिटीज़ वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि जामुन खाने का सेवन रखिएगा, कहीं से भी मंगा लीजिएगा, दवाइयों पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जामुन खाइए, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं जामुन खा रही हूँ तो आप लोग भी जामुन खाइए, नहीं, ये दवा है गाइस। जामुन क्या है, मेरे हस्बैंड को भी डायबिटीज़ है ना, इसलिए वो जामुन लेकर आए हैं। और अब तो मुझे भी लो हो गया है डायबिटीज़, तो इसलिए वो लेकर आए हैं। और ऐसे भी वो साल भी वो लेकर आए थे जब इसकी सीज़न होती है ना, तो जहाँ इनका गैरेज है ना, वहाँ पर एक झाड़ है, मतलब बहुत सारे झाड़ है, पर वहाँ पर जामू का भी झाड़ है। तो वहाँ से जब पक जाते हैं ना, तो वो तोड़कर सीज़न के लेकर आते हैं। तो जैसे कि वो साल भी लेकर आए थे, पहले अगले ईयर्स भी लेकर आए थे, और अभी ये ईयर्स भी लेकर आए हैं। तो हम इंजॉय कर रहे हैं और आपको भी यही कह रहे हैं। देखिए मेरी हालत इससे बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई, नहीं तो मुझे ऐसा था ही कि अभी मुझे दवाखाने जाना ही पड़ेगा। पर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये जामुन खाने से बिल्कुल ये जो भारी भारी लग रहा था ना आँखों के पास, और ये सिर में थोड़ा ऐसा घूम रहा था ना, जब डायबिटीज़ कम होगी या तो बढ़ेगी, तो उसका क्या है गाइस कि ये जो आँखें ना हमारी ऐसे बंद हो जाएगी और यानी घिर जाएगा, और ये मगज है ना हमारा, ये यहाँ पर हमारे ऐसे 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 चक्कर गोल 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 आने लगेंगे। तो ये डायबिटीज़ बढ़ने का, या तो लो होने का, या तो हाई होने का, ये हमको ऑप्शन है, यानी निशानी है, समझो निशानी है इसकी। अगर आप में से किसी को भी ऐसा हो रहा हो जो डायबिटीज़ वाले हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपको है ना, मतलब करेले खाना है, और गिलकी खाना है, और ककड़ी खाना है, और जामुन खाना है, और बीट खाना है। थोड़ा 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 खाने के साथ खाना अच्छे से अच्छा, देखिए खाएला पिएला इंसान है ना, अच्छा ही खाना पसंद करेगा, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि आप खाना मत खाइए, लेकिन अच्छे से अच्छा भी खाना बना के आपके आगे रखिए, है ना, दिल की तसल्ली के लिए। और 1 2 3 निवाले उसके भी खाइए आप, लेकिन ज़्यादा पेट का इसे भरना है हमको कि गिलकी है, फिर उसके बाद क्या करेले है, दूधी है, और ये जामुन है, और ककड़ी है सैलेड में, और बीट रूट है। ये सब का थोड़ा 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 आपको इस्तेमाल करना है, हमको खाने में इसको इस्तेमाल करना है, और इसको ज़्यादा खाना है गाइस। करेले तो आपको बना के रख ही लेना है, देखिए करेले ख़राब नहीं होते, है ना। तो करेले आपको बना के रख ही लेना है। जब आपको लगे कि ज़्यादा भूख लग रही है, तो आप वो लेंगे और लेकर उसको खा लेना है पेट भर के। हाँ, आपको वो करेले अच्छे नहीं लगेंगे, है ना, तो आपको साइड में बहुत अच्छा खाना भी रखना है, मगर उसको चटनी के तौर पर यूज़ करना है। और ज़्यादातर पेट का ऐसे भरना है हमको, जैसे कि गिलकी है, करेले है, दूधी है ना, जैसे कि तांदली की भाजी, यानी कि जो भी ऐसा सब्जी ग्रीनरी है ना, वो आप खा सकते हो, और पेट आपको उसी से भरना है। और ज़्यादा तो मैं यही बोलूँगी, गिलकी और करेले, ये 2 चीज़ आपको ज़्यादा खानी है। और एक जामू आपको सैलेड के तौर पे यूज़ करना है। जैसे कि आप छोटी छोटी भूख लगी ना, तब हमको एक मुट्ठी लेना है और खा लेना है। और हाँ, चने 1 मुट्ठी लिए और खा लिए, है ना। ये डायबिटीज़ वालों के मैं ये बता रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरी सास को भी डायबिटीज़ थी, तो मैंने उनको इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया था, है ना। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी, और उसके बाद मेरी सास को मतलब इतने अच्छे और इतने फिट हो जाते थे ना, वो मैं जब उनका मतलब करती थी, जिस तरह से आपको बोल रही हूँ ना मैं, उस तरह से मैं उनको बीट है, और मतलब क्या है उसको सैलेड है, ककड़ी है, और ये सब चीज़ मैं उनको खिलाती थी। तो खाने से ना उनको डायबिटीज़ एकदम अच्छी तरह से रहता था, और तबीयत भी उनकी अच्छी हो जाती थी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी आपको यही बोलूँगी, क्योंकि है ना, आपको यही सब चीज़ करनी है अगर डायबिटीज़ के पेशेंट है तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा दवा नहीं खाना पड़ेगी। ज़्यादा दवा गाइस हार्ट पे लगती है, और हार्ट पे लगेगी ना तो हमारी किडनी पे इफ़ेक्ट करेगी, यानी अंदर के पार्ट्स को कोई को भी डैमेज करेगी, है ना। तो गोली खानी है, मगर गोली पे ज़िंदगी निकालने की कोशिश नहीं करनी है। साइड पे हमको ये सब भी खाते रहना है। तो उससे क्या होगा, हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा, और ओवरडोज नहीं होगा, यानी ओवर लिमिट नहीं होगा। अगर ओवर लिमिट होगा तो हमको गोली के डोज बढ़ाना पड़ेंगे, पॉइंट्स बढ़ाना पड़ेंगे, है ना, पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ये सब चीज़ अपनी डेली यूज़ में लेनी है।
तो चलिए अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। खिचड़ी बनाई है और ये है कीमे का सालन बनाया है। तो चलिए अब हम खाना खाने बैठ रहे हैं। चलिए आ जाइए आप भी। तो चलिए गाइस, जैसे कि खाना बन गया है और हमने खा भी लिए हैं। और देखिए अजान हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नई दिल हो फिर भी कीजिएगा। चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।